एमपी बोर्ड पुराने साल के प्रश्न पीवाईक्यू है। कक्षा 10वीं विज्ञान के पाठ 5 के मैंने 1 से लेकर 4 तक के विज्ञान के करवा दिए है। 5वां पाठ है। एक वीडियो में पाठ खत्म है। एक चैप्टर के यानी पुराने साल के प्रश्न आपने कर लिए ना, तो समझ जाना आपका चैप्टर पूरा खत्म है। तो विज्ञान के है कक्षा 10वीं पाठ 5 जैव प्रकरण के। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे जल, मृदा से तथा कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से एवं ऊर्जा, यानी प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे जल से लेते हैं पोषण, मिट्टी से लेते हैं मृदा तथा कार्बन डाइऑक्साइड से लेते हैं वायुमंडल से, और ऊर्जा प्रकाश से प्राप्त करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री यही है पूरी, मैंने आपको बता दी। हाँ, अब है दूसरा क्वेश्चन। 2020 में आया था प्रश्न नंबर 2। एमपी बोर्ड के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए पुराने साल के प्रश्न करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पीवाईक्यू मैं पूरी विज्ञान के लाऊंगा हर चैप्टर के, तो आप मेरी पूरी वीडियो देख लेना और एक वीडियो में से पीवाईक्यू कर लिए ना पुराने साल के प्रश्न, तो समझ जाना पूरा चैप्टर खत्म है। तो दूसरा क्वेश्चन है, भोजन के पाचन में लाल की क्या भूमिका है? तो मुंह में स्थित लाल गतिविधियां से लाल निकालकर चबाए हुए भोजन को, मतलब मुंह में लाल रहती है ना, तो वह लाल चबाए हुए भोजन, मतलब हमने खाना खाया है भोजन को मिलाकर उसे चिकना तथा रसीला बना देती है, जिससे यह भोजन नली में आसानी से फिसल जाता है। जैसे बीच में वो नली रहती है ना जो पेट तक जाती है, उसमें आसानी से फिसल जाता है। इससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि लाल भोजन में उपस्थित एंजाइम एम्लेज, यानी जो कठिन मतलब कठिन पदार्थ है उनको भी सरल पदार्थ में परिवर्तन कर देती है, वो शर्करा में खंडित कर देती है, यानी थोड़े थोड़े टुकड़े में खंडित कर देती है, जो मठ की अपेक्षा काफ़ी सरल अणु होती है, मतलब कठिन की ठोस के से काफ़ी सरल अणु बना देती है। इस तरह लाल भोजन के पाचन में अहम भूमिका निभाती है, समझ गए? ऐसा ही। अब प्रश्न नंबर 3 2022 में आया था, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम है? मतलब हमारे शरीर में जो ब्लड रहता है ना, ब्लड के बीच में जो लाल कलर की एक रहती है हीमोग्लोबिन, वो धीरे धीरे चलती है या कमी हो जाती है उसकी, तो उसके क्या परिणाम हो सकते? तो हीमोग्लोबिन के क्या परिणाम हो सकते? तो श्वसन के फलस्वरूप, यानी श्वसन यानी शरीर के अंदर जो चलता है वो श्वसन होता है, तो श्वसन के फलस्वरूप प्राप्त ऑक्सीजन का परिवहन, मतलब ऑक्सीजन हमारे पूरे शरीर में से निकलता है। हमारे शरीर में आलिंद होते हैं, हमारा हार्ट होता है, तो हार्ट से लेकर पूरे शरीर में फैलता है ऑक्सीजन। फिर कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं, फिर ऑक्सीजन लेते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, मतलब ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो ऑक्सीजन का परिवहन करना तथा इसके ऊतकों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। इसकी कमी से श्वसन की क्रिया प्रभावित होगी, मतलब श्वसन धीरे धीरे चलेगा, दिक्कत आएगी शरीर में, दिक्कत आएगी तो शरीर को ऊर्जा कम मिलेगी, इसलिए ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा नहीं होगी, ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा नहीं मिलेगी। इसकी कमी से ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा कम होगी, और इसके कमी से मतलब शरीर में थकावट बनी रहेगी। ऐसा है कि हीमोग्लोबिन की कमी से शरीर में थकावट बनी रहेगी, मतलब गंज कारण दिखते हैं। ऐसा है। अब एमपी बोर्ड 2023 में आया प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, मानव के पाचन में आहार नालिका नामक के चित्र बनाइए। ये चैप्टर में से चित्र अधिकतम आते हैं, 4 नंबर के 2 चित्र भी आ जाते हैं, और कभी कभी 4 नंबर का एक आया चित्र और एक 3 नंबर का आया, यानी ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और ये मेरे से थोड़े डायग्राम थोड़े अच्छे नहीं बने, मैं आपको दूसरे वीडियो में और अच्छे से कलरफुल बना के समझा दूँगा। अभी हम फ़िलहाल समझ लेते हैं, फिर और समझा देंगे आपको। तो इसमें है, मानव के पाचन आहार नालिका नामांकित चित्र बनाइए। तो पहले क्या है? मुंह है, मतलब ये मुंह रहता है। फिर उसके बाद क्या है? जीवा, ये जीभ होती है, यह है।
फिर गृहस्थी है, मतलब ये हमारे ऊपर मुंह खोलते हैं तो ये लटकता रहता है ना, ये है। फिर इसके बाद डाइफ्रॉम में, फिर इसके बाद पीताशय है, मतलब ये बीच में रहता है ये। फिर युक्त है, मतलब ये जो है ना, ये कलरफुल, ये युक्त है। ये अज्ञानाश है, अज्ञानाश यानी ये पूरा इस शरीर का। वो एक क्षुद्रांत है, यहाँ भोजन, ये क्षुद्रांत बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ। क्षुद्रांत में भोजन का पूरा पाचन होता है। क्वेश्चन कभी आए एमपी बोर्ड में, एमपी बोर्ड में अधिकतम ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि मतलब आंसर क्वेश्चन में से क्वेश्चन बनाते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा कि पूरा पाचन, भोजन का पूरा पाचन कहाँ होता है, तो लिख देना क्षुद्रांत में होता है, समझ गए। और फिर रहे बृहदांत, बृहदांत है, गुदाधारा है, परिसेमिका है, मतलब ये पूरा है, इसको समझ लेना। और आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी है, और मैं आपको कलरफुल वे में बता दूंगा, आप टेंशन मत लो। हम जैसे ही हमारे अभी 5 चैप्टर के हो रहे हैं, 5 चैप्टर से हमारी पूरी विज्ञान की बुक हो जाएगी, यानी अभी 5 चैप्टर पे है, हमारी धीरे धीरे पूरी विज्ञान की बुक हो जाएगी। विज्ञान की बुक के बाद मैं आपको पूरे डायग्राम जितने इम्पोर्टेंट है ना, वे सब बता दूंगा, 1-2 वीडियो में हो जाएंगे कवर। प्रश्न नंबर 5 है, मानव हृदय का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। मानव हृदय यानी हार्ट, तो इसके ऊपर क्या है, शरीर के ऊपर महा से महाशिरा, महाशिरा है, ये सबसे ऊपर। ये हृदय के जो नीचे है ना, ये ऐसा, ये महाशिरा है। फिर दाया आलिंद है, यानी ये बीच की जगह, ये दाया आलिंद है। फिर दाया आलिंद के यहाँ से फिर और नीचे गए तो शरीर के निचला भाग है, मतलब ये नीचे की ओर गया, ये शरीर का निचला भाग है। फिर उसके बाद है भाग से बहासिरा है, मतलब ये बहासिरा मतलब नीचे की तरह निकला हुआ बहासिरा है, मतलब शरीर का निचला हुआ बहासिरा है। फिर दाया आलिंद है, ये गोल जगह है ना, ये पूरा दाया नीले है। 2 प्रकार के नीले होते हैं, दाया आलिंद, दाया नीले। फिर इधर साइड भी होते हैं बाया आलिंद, बाया नीले, यानी ये 4 प्रकार के होते हैं। दाया नीले और विभाजिका होती है। और इस प्रकार क्या होती है, फुफ्फुस होती है, धमनी होती है, फुफ्फुस सिरा होता है, बाया अलिंद होता है, बाया नीले होता है, यानी इधे भी अधिकतम चीज़ होती है। फुफ्फुस होती है, धमनी होती है, फुफ्फुस धमनी सबसे शुरू में होती है। फिर उसके बाद बाह्य सिरा होता है, ये मैंने आप बताया है ना, ये बाह्य सिरा होता है। ये बाया अलिंद होता है, ये बाया, फिर उसके नीचे बाया नीले होता है, यानी ये सब होते हैं। मैं 5वां चैप्टर करा रहा हूँ, मैं पूरे विज्ञान के पीवाई को कराऊंगा, पुराने साल के प्रश्न, अधिकतम प्रश्न इसमें से ही आते हैं। इसलिए आज 5वीं वीडियो है, तो मैं 13 चैप्टर है, तो मैं 13 वीडियो लाऊंगा, एक वीडियो में एक पार्ट ख़त्म, मतलब एक वीडियो में पूरे पुराने साल के प्रश्न ख़त्म एमपी बोर्ड के। तो अधिकतम प्रश्न रिपीट होते हैं, तो वो आपके अच्छे नंबर आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन वही रिपीट होते हैं, बस कभी उसमें पूछ ले जाता है सही विकल्प में, कभी खालिस्तान में, और कभी आंसर क्वेश्चन में वही का वही पूछ लिया जाता है, कभी लैंग्वेज थोड़ी चेंज हो जाती है, आंसर सेम है। इसलिए पुराने साल के प्रश्न पीवाई को करना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप मेरी पूरी 13 वीडियो देखो, 13 वीडियो को पीवाई की करो, अच्छे से याद करो और आपकी पढ़ाई को मजबूत बनाओ। अब हम आगे है, ये हमने समझ लिया। अब हम पोषी पोषण किसे कहते हैं ये समझ लेते हैं। तो पेड़ पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की तरह बनाते, देखो वो अभी बताते हैं कि प्रक्रिया द्वारा स्वयं बनाते हैं, इसलिए यह पोषण सपोषी, मतलब ये अपना भोजन जो चीज़ स्वयं बनाता है वह सपोषी पोषण कहलाता है। जैसे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और विषमांगी पोषण, ये सपोषी हो गया। अब प्रश्न नंबर 7 है, 2023 में आया था प्रश्न नंबर 7, विषपोषी पोषण किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते
बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों या पौधों एवं जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। ऐसे जीवों को हम विश्वकोशीय पोषण कहते हैं। उदाहरण, सभी जंतुओं का पोषण, मतलब सभी जंतुओं, मतलब जैसे शेर दूसरे का भोजन छीनता है, यानी शेर दूसरे का भोजन लेता है या करता है, इसलिए वो कोई बना बनाया भोजन रहता है ना, वो खाता है, तो उसे बुस्मांगी पोषण कहते हैं। प्रश्न नंबर 7 हो गया है हमारा, 2023 में आया था। ये दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी सपोषी पोषण, छठवा और विषमांगी पोषण, इन दोनों के अंतर भी पूछ सकें लिखेंगे तो आप दोनों के अंतर भी बता सकते हैं। उदाहरण पूछेंगे, एक में पेड़ पौधे लिख देना, एक में सभी जंतु लिख देना, समझ गए, इसलिए क्वेश्चन रिपीट होते हैं। प्रश्न नंबर 8 2024 में आया था। जे प्रकरण को परिभाषित कीजिए। वे सभी प्रक्रम जो जीवों में संयुक्त रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, मतलब रक्षा का कार्य करते हैं, वह जे प्रकरण कहलाते हैं। जैसे पोषण, श्वसन। वे जीव में रिपीट कर रहे हैं, वे सभी प्रक्रम जो जीवों के संयुक्त रूप से अनुरक्षण यानी रक्षा का कार्य करते हैं, वह जीव प्रकरण कहलाते हैं। जैसे पोषण, श्वसन, यानी ये हमारे शरीर के लिए हम पोषण करेंगे तो हमारा शरीर मजबूत बनेगा। अनुरक्षण, सुरक्षा हो रही है, हम खाना खाएंगे तो हमारा शरीर सुरक्षा हो रहा है, इसलिए सुरक्षा हो रहा है ना, इसलिए ये कहलाते। अब हम 9वां प्रश्न करेंगे। प्रश्न नंबर 9 2022 में आया था। जाइमन एवं फिलिपी में अंतर बताइए। यानी ये जड़े टाइप की होते हैं। जाइमन मृत ऊतक होते हैं, यानी ऊतक जड़ टाइप की रहती है जो मरी हुई होती है। फिलिपीन जीवित ऊतक होती है, इसमें संवहन नलिका होती है, इसमें